हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज छात्रों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्या, जिससे कि हर छात्र परेशान रहता है, सोचता है, तनावग्रस्त रहता है और हमेशा वो परेशान रहता है कि यह सब्जेक्ट कैसा है जो मुझे समझ में नहीं आता, ये कठिन सब्जेक्ट है मेरे लिए। बात को समझिए, आज जो ये टॉपिक रखा गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्र जीवन के लिए, अध्यापकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है कि यह कठिन विषय जो है उसको रुचिकर कैसे बनाया जाए। हम अभिभावक हैं, हम भी अपने समय को याद करें तो कोई न कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होगा जो कि काफी जटिल होगा, और आज सभी छात्र के मन में यह बात रहती है कि यह सब्जेक्ट जो है मुझे काफी जटिल लग रहा है। यदि हम शुरुआत से लेकर के चलें तो जूनियर हाई स्कूल तक 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हो गया। 9th-10th में आकर के 5 सब्जेक्ट है, यदि एडिशनल लिया हुआ तो 6 सब्जेक्ट हो गए। 12th में भी आकर के 5 सब्जेक्ट है, एडिशनल हो गया 6 सब्जेक्ट हो गए। ग्रेजुएशन लेवल पे 3 सब्जेक्ट हैं, एमएससी पे 1 सब्जेक्ट है। पेपर्स ज्यादा हो गए हैं एमएससी में आकर के, 7 पेपर 8 पेपर होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। कोई ना कोई एक पेपर ऐसा होगा, कोई ना कोई एक विषय ऐसा होगा जो काफी जटिल लगता होगा। सबसे पहली बात तो है कि यह सोचना कि जटिल यह है क्यों। तो आपको जब इवेल्युएट करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं है। मान लीजिए आप 9th में हैं और एक चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बहुत जटिल लग रहा है, या साइंस है बहुत जटिल लग रही है, तो इसका मतलब आपने 8th की साइंस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। वहां पर बेसिक क्लियर करिएगा, फिर आप 9th में आकर के जब पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको उसका लाभ मिलेगा और आपको वह सब्जेक्ट रुचिकर लगने लगेगा। पहली बात, हर चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर जो है उसके पीछे समरी और आगे जो होती है प्रस्तावना मौजूद रहता है, इंट्रोडक्शन मौजूद होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो सीधे आ जाते हैं अपने पाठ पर। नहीं, हमेशा प्रस्तावना को पढ़िए। प्रस्तावना वह विषय है जिसके माध्यम से क्या है कि लेखक जो है, ऑथर है, वो आपको पूर्व ज्ञान से इस ज्ञान में जोड़ता है। तो पहले प्रस्तावना पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्या है आत्मसात कीजिए और फिर वो क्या है आगे पाठ की ओर आगे बढ़िए। देखिए आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पॉलिनोमियल है, मैथ्स में है, रियल नंबर है, उसका एक समझाया हुआ है, पूरा पाठ समझाया हुआ है। उसको पहले पाठ को समझिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाइए। बच्चे क्या सीधे पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज पे चले गए, रियल नंबर के एक्सरसाइज पे चले गए, गलत। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जो कठिन चैप्टर है उनको क्या है पार्ट्स में डिवाइड करिए और उस पार्ट्स को जो है अध्ययन करिए धीरे धीरे लेकर के, कि हाँ शेड्यूल बना करके इस पार्ट का ये अध्ययन, इस पार्ट का ये अध्ययन, इस पार्ट का ये अध्ययन। कठिन सब्जेक्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन हो रहा है, पहली बात तो दिमाग में ये सकारात्मक सोच रखिए, ये कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो अरुचि का सब्जेक्ट है इसको आपको कठिन शब्द करें, इसको मन से निकाल दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए कि यह अरुचि का विषय है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा समय देना है, ज्यादा फोकस करना है। अरे सब सब्जेक्ट को हम 1 घंटे दे रहे हैं तो अरुचिकर विषय को हम 1.5 घंटे, 1.25 घंटे देंगे और उसको बाकायदे पाठ कर करके पढ़ेंगे। साथ में एक ध्यान रखेंगे कि जो आपने पैरा, 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा पढ़ा, उसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। निर्माण कीजिए क्वेश्चन का, उसका आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन का निर्माण कीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए। देखिएगा आपको पूरा विषय वस्तु जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको रुचिपूर्वक लगेगा कि यह कितना इंटरेस्टिंग था। बात को समझो,
जब हम किसी अरुचि वाले विषय पर जाते हैं तो उसकी लाइन बाय लाइन को आत्मसात करना पड़ता है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। आपने बेसिक क्लियर किया तब आप आकर के पढ़ने बैठे हो, तो उसके जो जटिल शब्द हैं उसको भी नोट करिए, उसको पूछिए, टीचर से पूछिए। नहीं टीचर से पूछ सकते तो सीधे मैं बता रहा हूं, गूगल में आप चले जाइए और गूगल को में उस शब्द को डाल दीजिए, देखिएगा क्या है, आपको रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, आप उस विषय वस्तु को समझ जाएंगे। एक बात अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको क्या है, हम विभिन्न ऐप के माध्यम से, गूगल ट्रांसलेटर है, या फिर आपके यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं, उसको भी आप देखिए, उसको समझिए और निश्चित है आपको क्या फायदा होगा। बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती हैं जो कि एनिमेशन के माध्यम से होती हैं, तो जो देख के समझ में आती हैं। YouTube पे बहुत सारी ऐसी जानकारियां पड़ी हुई हैं जिसको कि आप जब पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। आपका जो ये कठिन विषय है वो रुचिकर में बदल जाएगा और आप डे बाय डे जो है उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो आप इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में जो भी कठिन शब्द लग रहा है, कठिन विषय है, उसको रुचिकर बनाइए इन टिप्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय देश।